और बड़ी खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। ट्रक से शराब की 675 कार्टन्स बरामद किए गए हैं। रतनपुरा बॉर्डर पार करते समय इस ट्रक को पकड़ा है। शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। के तहत आज रतनपुर चौकी के सामने एक नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक बंद बॉडी कंटेनर आया जिसमें हरियाणा निर्मित 675 कार्टून शराब जब्त की गई तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। किसकी आड़ में सर हो रहा है? उक्त शराब माफिया द्वारा फर्जी दवाई कंपनी के बिल बना के शराब तस्करी की जा रही थी। जयेश पवार डूंगरपुर से मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? जी सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में गुजरात की सीमा लगती है नेशनल हाईवे 8 पर। वहां पे बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है। एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए कीमत की 675 कार्टन अवैध शराब जब्त की है, जो हरियाणा से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। खास बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो तस्कर है उन्होंने मेडिकल दवाइयों की आड़ में इस पूरी तस्करी की कार्रवाई की जा रही थी और गाड़ी के ऊपर इन्होंने मेडिकल दवाइयां जो उसके संबंधित स्टिकर भी लगा रखे थे और ये 3 स्टेट को क्रॉस करके डूंगरपुर तक पहुंचे और किनारे पे आकर के इनकी नैया डूबी है। ठीक गुजरात में प्रवेश करने से पहले डूंगरपुर पुलिस ने इस अवैध शराब से भरी ट्रक 3 स्टेट को क्रॉस कर डूंगरपुर तक पहुंचे। जयेश, ये लोग लॉकडाउन के बीच 3 स्टेट इतनी आसानी से पार कर लिए इन्होंने? पूछताछ में जो आरोपी है ट्रक चालक और उसका सहयोगी, उसने बताया है कि जो पूरे रास्ते में इनको कहीं पे भी किसी ने न रोका और न किसी ने कुछ पूछा है, लेकिन यहाँ पे आकर के डूंगरपुर पुलिस ने इनके जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेर दिया। चलिए शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है। ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। लॉकडाउन में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली अजमेर स्थित ढाबे से 80 पेटी अवैध शराब बरामद की है। आबकारी निरीक्षक अरविंद खींची के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। शराब छत्तीसगढ़ निर्मित बताई जा रही है, जिसे अवैध तरीके से बेचने के लिए स्टोर किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की और अवैध शराब को जब्त किया। खबर जोधपुर से। जोधपुर के बावड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित जोइंतरा गांव में एक मासूम के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली है। घटना के बाद वहां स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका है और मासूम को बाहर निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से ऑक्सीजन बोरवेल में भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि जोधपुर के तिमरी तहसील के मथानिया के उम्मेदनगर निवासी मूलाराम गर्ग का 5 साल का बेटा रोहित अपने ननिहाल आया हुआ था। इसी दौरान वो खेलते हुए बोरवेल में जा गिरा। चंद्रशेखर जोधपुर से मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा है, अपडेट क्या है? निकालने की कोशिशें की जा रही हैं वहां पर? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जो प्रशासन अपनी तैयारी करके वहां पे पहुंचा है। इसके अलावा जो मथानिया का एक जुगाड़ू बॉस है केवल राम, उसे बुलाया गया है। केवल राम को इस बात का बड़ा एक्सपीरियंस है, कई बार जो है मासूमों को उसने बोरवेल से निकाला है। और सबसे बड़ी जो अपडेट ये है कि बच्चे को जो पानी का क्षेत्र है 150 फीट से नीचे, उसमें बच्चा गिर गया था, पानी के अंदर चला गया था। उसको पानी से बाहर निकाल लिया गया है। करीब 150 फीट में अभी बच्चा फंसा हुआ है। प्रशासन की जो है चिंता इस बात को लेकर है कि पानी में वो कितनी देर रहा है, इसको लेकर जो चिंता बढ़ गई है। एसपी राहुल बाड़ जो है मौके पर है, पूरी जो है वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो लगातार जो उस बच्चे को जो बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पे जुगाड़ की मशीन है उनके माध्यम से बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए जो है एक पाइप डालकर बच्चे को जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और सीसीटीवी कैमरे जो अंदर डाले गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे की क्या स्थिति है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की बिल्कुल। चंद्रशेखर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। एसपी ग्रामीण हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, राहुल बारहट जी। राहुल जी, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं इस बच्चे को निकालने के लिए? और दूसरी बात ये भी, ये बोरवेल कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, फिर भी ये बोरवेल के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे।
क्यों नहीं इसके लिए समय समय पर जागरूक किया जाता, निर्देशित किया जाता लोगों को? यहाँ पर प्रयास ये है कि एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है, सिविल डिफेंस की टीम है, और कैमरा से भी ट्रेस किया जा रहा है कि बच्चे की लोकेशन कहाँ पर है जी। ठीक है, और अब उनकी क्या ऑक्सीजन का वो डाल रखा है, लेकिन अब एक बार कैमरा से देखकर फिर ये आइडिया लगाया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इनको वहां से जो है ऊपर लाने का किस हिसाब से प्रयास किया जाए, कोई हुक से, कोई रस्सी से। तो अभी जो एक्सपर्ट की टीम है वो लगी हुई है, तो हम वेट कर रहे हैं उनके ओपिनियन का, और इनके परिवारजन भी यहाँ पर हमारे साथ में है, तो इनसे भी विचार विमर्श करके फिर निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इनको निकाला जाएगा। अच्छा राहुल जी, ये तो पता चल गया है कि बच्चा सुरक्षित है? अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि कैमरा जब तक अभी कैमरा अंदर प्रोब गया है तो वो कैमरा देखकर फिर ही पता चलेगा क्या स्थिति है। अच्छा, पानी है और पानी 100 फीट तक है, तो अगर पानी में गया है या क्या है कुछ कहना भी मुश्किल है, एक बार दिखेगा फिर ही कोई कंफर्मेशन बता पाएंगे। 150 फीट काफी गहराई होती है राहुल जी, और कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्यों नहीं इन ग्रामीणों को, इन लोगों को निर्देशित किया जाता है या इस तरह की बात इन्हें बताई जाती कि खुले बोरवेल कहीं ना छोड़े? समय समय पर किया जाता है, और ये भी बंद था इनके हिसाब से, जो घर वालों का वर्जन है उसके हिसाब से ये ऊपर इन्होंने कुछ तिरपाल वगैरह लगा रखे थे, इनका ये कहना है, जो अंदर गिर गया जी। ये एक बार जांच का विषय है। पहले प्रायोरिटी ये है कि पहले बच्चा जो है उसको हम बाहर निकालें, तो उसके देखेंगे कि ये इसमें क्या प्रिकॉशन था कि नहीं। चलिए शुक्रिया राहुल जी बात करने के लिए। राहुल बारट जी हमारे साथ जुड़े, एसपी जोधपुर ग्रामीण। बच्चे को निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है। 150 फीट की गहराई पर ये बच्चा फंसा हुआ है। चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, राहुल बारट जी कह रहे हैं कि ठीक है, अभी फिलहाल प्रायोरिटी भी यही है, बच्चे को निकाला जाए, लेकिन क्यों नहीं इन लोगों के साथ ऐसी इन्हें जागरूक किया जाता या इन्हें बार बार बताया जाता कि बोरवेल खुला ना छोड़ें? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी तरह बच्चे की जान बचाना है, और इसको लेकर ही जो है वहाँ पे जो तमाम जो सरकारी संस्थान है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो जुगाड़ बॉस है उनको भी बुलाया गया है। और रही बात जो जागरूकता की, तो एसपी राहुल बारट ने इसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया था जब त्यूरी के अंदर एक बच्चा गिरा था। उसके बाद लगातार कई तरह के अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया और गाँव-गाँव में टीम बनाकर इस तरह की जो है जागरूकता फैलाई गई और खुले बोरवेल को ढका गया था। अब ये बोरवेल कैसे पीछे रह गया, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि जो बोरवेल है उनको सही ढंग से ढकते नहीं, और सबसे बड़ा हादसा का शिकार जो होता है उनके परिवार के लोग ही अक्सर पाए जाते हैं जहां पे संक्षिप्त में बताइए चंद्रशेखर, कितने फीट पर अब ये बच्चा है और क्या पता चल पाया सुरक्षित है ये बच्चा? देखिए सुमित, पूरा तो जो प्रशासन अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बच्चा पानी के अंदर चला गया था, पानी के अंदर काफी समय रहा है। इसको लेकर एक चिंता का विषय है, और बच्चा करीब 100 से 150 फीट जो है गहराई में है। अभी जिस तरह से वो एक चेन डाली गई है, उसकी जो लंबाई नापी गई है उसके हिसाब से, हालांकि वो सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पूरा पता चलेगा। चलिए शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। खबर 12 से। 12 के अटरू में बंधा रोड पर कलंदर बस्ती में एक परिवार में हुई आपसी मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक परिवार आपस में ही लड़ रहा है, वहीं मारपीट को सुलझाने आए लोगों पर भी इन लोगों ने हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो बच्ची को उनकी बहू को मार रहे थे, तो हमने हमदर्दी में बचाने के चक्कर में थे, हम तो बचा रहे थे। अच्छा, भाई भी बचा रहा था, मामा भी बचा रहा था, उसका मामा का लड़का जो भाई लगता है फूफी का, मामा फूफी के, हम तो बचाने के चक्कर में थे। अच्छा, बचाने के चक्कर में हमारे साथ में ये वारदात हुई। लॉकडाउन में ढील ना बन जाए मनमानी की ढाल, ध्यान रहे ढील है ढाल नहीं। देखिए दोपहर 1:26 पर। लॉकडाउन में ढील पर जारी है कोरोना काल, ढील ना बन जाए मनमानी की ढाल, ध्यान रहे ढील है ढाल नहीं। देखिए 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
रिलायंस फाउंडेशन का मिशन अन्न सेवा। रिलायंस फाउंडेशन की ये दुनिया की सबसे बड़ी पहल इस फाउंडेशन ने की है। 16 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में फाउंडेशन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा चुका है और 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का फाउंडेशन का लक्ष्य है। My dear members of the Reliance family, Namaskar. I hope all of you and your families are safe and healthy. For Mukesh and me, it is our top priority to ensure that each one of you and your loved ones in your families are safe, protected and COVID-free. COVID-19 is an unprecedented pandemic for the world, for India and humanity. As India enters an extended period of lockdown, our hearts go out to all those Indians who depend on daily wages for the next meal. They too are members of our Parivar, our Bharat Parivar. That is why at Reliance Foundation we have launched Mission Anna Seva, our pledge to feed needy Indians. In our culture, Annadan is Mahadan. Upanishads teach us that food itself is Brahma. Through Mission Anna Seva, we will provide over 3 crore meals to marginalized communities and frontline workers across our nation. This will be the largest meal distribution. आज से 3 मई तक के लिए पूरे देश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। सभी सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन में जिलों में और सचिवालय में विभागों के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्तर तक के अधिकारी और उनका निजी स्टाफ ही आ रहा है। अभी 1/3 कर्मचारियों की आवाजाही रोकी गई है। वहीं नए मॉडिफाइड नियमों से लोगों को कुछ राहत मिली है। लोग घरों से निकलकर फल मंडी, सब्जी बाजार और छोटे दुकानदारों को कुछ राहत मिली है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरी सामान खरीद रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन किया गया है। इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कुछ ढील भी दी गई है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी और इमरजेंसी सर्विसेज में काम करने वाले लोग घर से बाहर निकले। इस ढील को कई लोगों ने अपना ढाल भी बना लिया। मौके का जायजा लिया संवाददाता राकेश गोसाई ने। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन का पहला दिन है और पहले दिन ही कई जगहों पर अनियमितता देखने को मिली है। यही कारण है कि पूरे जयपुर कमिश्नरेट की अगर बात की जाए तो 150 से अधिक नाकेबंदी पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और इसके अलावा संबंधित थाना पुलिस भी अपने स्तर पर नाकेबंदी करेगी। क्योंकि कुछ समय से ये देखने को मिला था कि कुछ लोग हैं कि जो कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के साथ वो अनावश्यक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। यही देखते हुए नाकेबंदी पॉइंट्स को बढ़ाया गया और साथ ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई के भी उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए। थानेदार साहब, किस तरीके के आदेश आप लोगों को मिले हैं? लोग क्या वास्तव में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं? नहीं, अनावश्यक रूप से जो कम निकल रहे लोग, जो निकलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। किस तरीके के आदेश है, किस तरीके की कार्रवाई करनी? अति आवश्यक कार्य है, जिसका अति आवश्यक है, कर्मचारी है जो लॉकडाउन के दायरे में लिए गए वो ही घर से निकले, अन्यथा और कोई आदमी नहीं निकले। अगर कोई व्यक्ति निकलता है इस तरह से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो आप ट्रैफिक के एएसआई हैं और इनका कहना है कि शहर के अंदर, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जयपुर कमिश्नर के भी आदेश थे कि अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज एक पहले दिन मॉडिफाइड लॉकडाउन का आज पहला दिन है, बड़ी संख्या में लोगों ने इसका उल्लंघन भी किया और साथ ही पुलिस ने अपने स्तर के ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई भी की। पूरे प्रदेश भर के अंदर ये मैसेज जारी कर दिया गया कि अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ संबंधित एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाएगी।
हम सब आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों के अंदर रहें और आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद सचिवालय में भी चहल पहल शुरू हो गई है। सरकारी महकमों में कर्मचारियों के आने पर अभी भी रोक है और सिर्फ आला अफसर ही दफ्तर पहुंच रहे हैं। प्रदेश में आज मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। सरकारी कर्मचारी भी सचिवालय में आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आवश्यक अतिरिक्त सेवाओं को छोड़कर 33% कर्मचारियों को जो बुलाने का निर्णय लिया था वो फिलहाल टाल दिए। हम सचिवालय के मुख्य गेट के पास खड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए कि सचिवालय में जो कार्मिक आ रहे हैं उनको जो सुरक्षा गार्ड है किस तरह से रोक रहे हैं और पूछताछ के बाद ही कार्मिकों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ कार्मिक सचिवालय में आ चुके हैं और कुछ कार्मिक सचिवालय में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में जो सुरक्षा गार्ड है सचिवालय के मुख्य गेट पे खड़े हैं, वो कार्मिकों से पूछताछ कर रहे हैं, उनका परिचय पत्र देख रहे हैं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही कार्मिकों को सचिवालय में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जिस तरह प्रदेश की गहलोत सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त है, उससे इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस बीमारी के प्रति बेहद गंभीर है। उससे साफ संकेत है कि कार्मिक अपनी ड्यूटी के प्रति भी बेहद गंभीर है। कैमरामैन मानसिंह के साथ प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। उदयपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन क्या हाल है? लोग कितने सजग हैं या लापरवाह? मास्क लगा रहे हैं या नहीं? लेक सिटी से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। उदयपुर के हम दहली गेट चौराहे पर मौजूद है और यहाँ की अगर हम तस्वीरें देखेंगे तो पहले दिन ही बड़ी लापरवाहीपूर्ण तस्वीरें हमें नजर आती है। आप देखिए कि जो चौराहा है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आती है। लोग मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन को ही बड़े हल्के में लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह का समय है, हालांकि आवश्यक कार्यों की खरीदारी के लिए लोग ज़रूर अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जिस तरह से कठोरता से और सख्ती से लॉकडाउन की पालना करवानी, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से सजगता नज़र नहीं आती। हालांकि आप देखिए कि यहाँ पर नाकाबंदी ज़रूर की गई है। नाकाबंदी के तहत कुछ एक वाहनों को ज़रूर यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन ये जो भीड़ हम चौराहे पर और आसपास में देख पा रहे हैं, ये भीड़ मॉडिफाइड लॉकडाउन को जिस तरह से पालन करना है, जिन लोगों के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, लॉकडाउन में ढील ना बन जाए मनमानी की ढाल। ध्यान रहे, ढील है, ढाल नहीं। देखिए दोपहर 1:26 पर। लॉकडाउन में ढील पर जारी है कोरोना काल। ढील ना बन जाए मनमानी की ढाल। ध्यान रहे, ढील है, ढाल नहीं। देखिए 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।